बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप अल्लाह के करम से आप ठीक होंगे। आज मैं अपने प्यार प्यार फ्रेंड्स के लिए बड़े मज़े की स्पेशल हलवाई स्टाइल में रोज़ बर्फ़ी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। यकीन जानिए ये इतनी टेस्टी और फ्लेवरफुल बनी है, जो भी खाएगा आपकी तारीफ़ों के पुल बांध देगा। सम टाइम ऐसे होता है किसी वजह से हमारा दूध ख़राब हो जाता है, वो फट जाता है, तो आपने फटे हुए दूध को बिल्कुल वेस्ट नहीं करना। फटे हुए दूध से हमने ये मज़ेदार सी रोज़ बर्फ़ी को तैयार करना है, जो कि मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। इसी पॉइंट पर अगर आज की आपको ये मेरी रोज़ बर्फ़ी की रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें, फ्रेंड और फैमिली मेम्बर में शेयर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हर न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने फ्राई पैन में एक खाने का चम्मच फ्रेश बटर डाल दिया है। तो फ्रेंड्स, आप इसको घी या ऑयल में भी बना सकते हैं। मैंने 2 किलो दूध लिया था, जो थोड़ा लेट गर्म करने की वजह से मेरा दूध सारा फट गया था। मैंने इसको बिल्कुल वेस्ट नहीं किया। इससे हम मज़ेदार सी रोज़ बर्फ़ी तैयार करते हैं। तो आप दूध को खुद भी फाड़ फाड़ सकते हैं। थोड़ा सा सफ़ेद सिरका या लेमन डाल के आप दूध को फाड़ के भी इससे ना रेसिपी को तैयार कर सकते हैं। तो अब मैंने इसको फ्राई पैन में ऐड कर दिया। लो फ्लेम पे हमने इसको कुक करना है ताकि ये थोड़ा स्मूथ हो जाए। तो इसमें मैं फुल ऑफ क्रीम 1.5 कप ना मिल्क ऐड कर रही हूँ। लो फ्लेम पे आपने मिल्क को ना ड्राई करना है ताकि ये हमारा सारा मिल्क ना ड्राई हो जाए। तो इसमें मैं 2 छोटी इलायची और हाफ कप मैं इसमें शुगर ऐड कर रही हूँ। आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट शुगर कम या ज़्यादा इसमें ना डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को स्किप किए बगैर फुली वॉच किया करें, क्योंकि आपके एक लाइक और कमेंट से किसी की ज़िंदगी संवर सकती है। वो कहावत है ना, कर भला हो भला। अगर आप किसी का भला करेंगे, अच्छा करेंगे, तो इंशाल्लाह खुदा की ज़ात भी आपका ज़रूर अच्छा करेगी। मेरा तो ये दावा है कि कभी आप किसी का अच्छा करेंगे तो कभी आपका बुरा नहीं हो सकता। तो एंड पे जब दूध हमारा ड्राई हो जाएगा, मैंने इसमें 3 खाने के चम्मच ना ड्राई मिल्क ऐड कर दिया है। इससे हमारी बर्फ़ी बड़े मज़े की बनी गई और इसका फ्लेवर बिल्कुल खोए जैसा होगा। थोड़ी देर हम इसको ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद मैं इसमें जस्ट 2 ड्रॉप ना इसमें रूह केवड़ा के ऐड कर दूँगी। ज़्यादा नहीं डालना, वरना बर्फ़ी कड़वी भी हो सकती है। तो आप जिस कंटेनर में आपने इसको डालना है उसमें आप इसको सेट कर लें। तो मैंने कंटेनर को ना ऑयल से बिल्कुल ग्रीस नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी इसमें ऑयल है। तो लेयर को हम थोड़ी सी मोटी बनाएंगे ताकि जब हम ना स्लाइस कट करें बर्फ़ी के तो बिल्कुल परफेक्ट कट हों। तो मैं इसको डेकोरेट कर रही हूँ क्रश बादाम से, आप जिस चीज़ से चाहे कर सकते हैं। तो थोड़ी देर मैं इसको रेस्ट देती हूँ। 1 घंटे के रेस्ट के बाद बर्फ़ी हमारी बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुकी है, सेट हो गया है। तो आप जिस शेप में आप इसकी कटिंग करना चाह रहे हैं तो आप इसको कट कर लें। ये देखिए फ्रेंड्स, ये नहायत ये ना दानेदार और सॉफ्ट बनी है। कोई बंदा इसको खा के ये जज नहीं कर सकता कि आपने इसको घर में बनाया है या बाज़ार से परचेज़ किया है। देखिए कितने मज़े का इसका स्लाइस ये कट हुआ है। तो मैं अब इसको आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। तो चेक करें इसकी फ़ाइनल लुक। देखें, देखने में ये जितनी कलरफुल लग रही है ना, खाने में ये डबल फ्लेवरफुल है। तो आपने इसको मेरे कहने पे एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना और अच्छा सा फीडबैक भी देना है कि आपकी ये बर्फ़ी कैसी बनी है। जैसे कि 12 रबी अव्वल का ये महीना है, तो आप इसको बना के बच्चों में तकसीम करें या मोहल्ले में बांटें। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इसको तोड़ के भी चेक करवाऊँगी कि ये अंदर से भी कितनी ये सॉफ्ट और दानेदार है। तो जहाँ भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखें, हमें भी दुआओं में याद रखें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।